Hello student, welcome to Padhai Express. First step towards your ambition. This is Karan Mishra, your Guruji. बनाएगा सब कुछ easy. आज सीबीएसई ने नोटिस जारी कर दी क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। यदि आपको लगता है आपको मार्क्स कम दिए गए हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, आप मार्क्स बढ़ाने के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये सिर्फ वही बच्चा करोगे जिसको शौक मिला हो। शौक मिला हो मतलब तुम लिख के आए हो 70-80 का पूरा और तुम्हें मार्क्स आ गए 20-30, तो ऐसे बच्चे करेंगे। अब जिसने लिखा था 60 का उसको 50 आए, इतना चलता है। तुम्हारे कैलकुलेशन में इतने मिस्टेक्स हो सकते हैं, तो ऐसे बच्चे नहीं करने हैं। जिनके ज्यादा मार्क्स के अंतर हो रहे हैं, 15, 20, 25, 30 मार्क्स के अंतर हो रहे हैं, वो कर सकते हैं। या जो ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है वो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तुम्हारा मार्क्स कम हो सकता है। कम कितना हो सकता है, जितना वो रीवैल्यूएशन पे डिपेंड करता है। लेकिन ये बात जरूर है, तुम्हारा मार्क्स कम होने की प्रोबेबिलिटी 10% होती है। 90% टीचर मार्क्स कम नहीं करते हैं, क्योंकि किसी ने, दूसरे टीचर ने भी तो उसे चेक किया है, तो उसने अपने पैमाने पे चेक किया होगा। तो इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स क्या है? इसमें क्या किया जाएगा, तुम्हारे मार्क्स को टोटलिंग फिर से की जाएगी, उसको रीचेक किया जाएगा। जो कहीं जोड़ने घटाने में गलती नहीं हुई है तो वो होता है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। दूसरा जो प्रोसेस है, यदि तब भी तुम्हारा मार्क्स नहीं बढ़ता है, यदि तुमने देखा उसके बाद यदि तुम्हारा मार्क्स नहीं बढ़ा, तो तुम्हें लगता है तुम्हारा मार्क्स बढ़ सकता है, तो तुम उसके लिए फिर अगला स्टेप होता है, तुम उनसे फोटो कॉपी मांग सकते हो अपने आंसर शीट की। तो वो लोग तुम्हारे आंसर शीट की फोटो कॉपी तुम्हें देंगे, ठीक है। लेकिन आंसर शीट की फोटो कॉपी वही मांग सकता है जिसने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स अप्लाई कर रखा हो, कोई दूसरा नहीं मांग सकता, ठीक है। तो पहले तुम्हें वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, फिर तुम्हें मिलेगी उसकी फोटो कॉपी। अब फोटो कॉपी जब मिलेगी तो तुम आंसर शीट देखोगे, तुम्हें लगेगा इस क्वेश्चन को चेक नहीं किया गया, इग्नोर कर दिया गया है, इस क्वेश्चन का मार्क्स कम दिया गया है। मार्क्स कैसा, जो सीबीएसई ने स्टेप मार्किंग बता रखी है, यदि वैसे मार्किंग स्कीम से तुम्हें लगता है कम मिला है मार्क्स, या उन्होंने गलती कर दिया सही क्वेश्चन को, तो तुम उसको रीचेक करवा सकते हो, रीइवैल्यूएट करवा सकते हो। इसके लिए तीसरा प्रोसेस है। तीसरा प्रोसेस है रीइवैल्यूएशन। रीइवैल्यूएशन प्रोसेस जो है, ये सिर्फ वही बच्चा करेगा जो दोनों कर चुका हो, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स भी कर चुका हो और फोटोकॉपी भी अपना देख चुका हो, वही इसके लिए अप्लाई करेगा। अब बात आती है इसके अप्लाई कैसे करें। तो इसको अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं करना है, तुम्हें सीबीएसई की वेबसाइट पे डेट्स दी जाएंगी, उस डेट्स को जाना है, एक अकाउंट बनाना है, लॉगिन करनी है। लॉगिन करने के बाद तुम देखोगे, उस पे अकाउंट बनाओगे, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए रिक्वेस्ट करोगे। तो सबसे पहले तुम्हें cbse.nic.in पे जानी है। वहां पे सबसे पहला काम होगा अकाउंट बनाना, वो तुम्हें डिटेल्स वहां पे मिल जाएंगी। तो पहला जो प्रोसेस है वो है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। तो उसके लिए जो डेट दी गई है वो डेट है 20 जुलाई से लेके 24 जुलाई। 24 जुलाई के शाम 5 बजे तक तुम लोग अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, कोई दूसरा मोड नहीं होगा, पेमेंट भी ऑनलाइन होगी। और वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए तुम्हारा पेमेंट 500 रुपये लगेंगे पर सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट के लिए तुम्हें 500 रुपये देने हैं। इसके बाद उसका रिजल्ट आएगा, वो भी ऑनलाइन आ जाएगा, ठीक है। यदि कोई उसमें चेंज होते, तुम्हारे मार्क्स में यदि कोई चेंज होती है, तो उसके लिए एक लेटर तुम्हारे घर पे भेज दिया जाएगा या तुम्हारे ईमेल आईडी पे भेजा जाएगा। यदि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के बाद कोई भी मार्क्स ना बढ़ाया जाता है ना घटाया जाता है, तो ना तुम्हें कोई मेल किया जाएगा, ना ही उसका लेटर तुम्हें पोस्ट किया जाएगा। बस उसके वेबसाइट पे, सीबीएसई की वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाएगा कि तुम्हारे मार्क्स नहीं बढ़े ना ही घटे। तो यदि ऐसा होता है तो उसके बाद दूसरा स्टेप आता है। दूसरा स्टेप क्या है? तो दूसरा स्टेप है तुम्हें ऑब्टेनिंग इवेल्युएटेड आंसर शीट। तो उसमें क्या करना है तुम्हें, उसके लिए भी तुम्हें पर सब्जेक्ट 500 रुपीज देने हैं। और इसका जो डेट है वह है 4 अगस्त और 5 अगस्त। 5 अगस्त के शाम 5 बजे तक यहाँ पे तुम अप्लाई कर सकते हो। एक बार जब अप्लाई करोगे तुम, तो तुम्हें उसकी फोटो कॉपी भेज दी जाएगी। उसी अकाउंट से फिर लॉगिन करके तुम चेक कर सकते हो या अपने टीचर से चेक करवा सकते हो। यदि तुम्हें लगा कोई क्वेश्चन छूट गया चेक करने से, यदि तुम्हें लगा कोई क्वेश्चन चेक किया गया उसके मार्किंग्स गलत दिए गए हैं,
तो तुम क्या करोगे, तो तुम उसके बाद सीबीएसई मार्किंग स्कीम जो कि सीबीएसई वेबसाइट पे अवेलेबल है, तुम वहां से चेक कर सकते हो उनकी मार्किंग स्टेप क्या स्टेप मार्किंग होती है। मतलब हर एक सेक्शन के अलग अलग मार्क्स दिए जाते हैं। जैसे कोई 5 नंबर का क्वेश्चन है तो एक आंसर के लिए 1 नंबर, बॉडी के लिए 2 नंबर, ऐसे करके उनका मार्किंग सिस्टम बना हुआ, वो तुम सीबीएसई के वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। यदि उस हिसाब से तुम्हारी मार्किंग नहीं की गई है तो तुम फिर से उसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हो, जो कि तीसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप है रीइवैल्यूएशन। रीइवैल्यूएशन में क्या होगा, उसके लिए तुम्हें हर क्वेश्चन के 100 रुपए देने हैं। और इसका जो डेट है वो है तुम्हारा 10 अगस्त और 11 अगस्त, 11 अगस्त के शाम 5 बजे तक। इसमें क्या होगा, जितने भी क्वेश्चन तुम्हें लगेंगे जो ये गलत चेक किया गया है, हर एक क्वेश्चन के लिए तुम्हें 100 रुपया चार्ज लगेगा। फिर उनका रीचेकिंग होगी और फिर तुम्हारा रिजल्ट अपडेट किया जाएगा। इसमें जो मेन इंफॉर्मेशन ये है, तुम्हारे मार्क्स कम भी किया जाएगा। 1 मार्क्स भी यदि तुम्हारा कम होगा तो वो मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि जनरली कोई टीचर तुम्हारे मार्क्स कम नहीं करते हैं, क्योंकि हर एक टीचर की चेक करने की एक स्कीम होती है। तो मार्क्स कम करने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है, 10%, 5%। मार्क्स ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। लेकिन लास्ट में ये जरूर बोलूंगा, अप्लाई तभी करना जब श्योरिटी पूरी हो। ये नहीं तुमने 60 कैलकुलेट किया तो तुम्हें 55 आ गए, 50 आ गए तो तुमने अप्लाई कर दिया, तो ये गलत है। हाँ, तो मेरी राय यही है, जो यदि तुम्हें कॉन्फिडेंट है तो तुम लोग कर दो, इससे मार्क्स बढ़ सकते हैं, लेकिन तभी जब तुमने लिखा होगा। ये थी जानकारी सारी। और एक बात और, ये सारा प्रोसेस स्टूडेंट को ही करना है, ऑनलाइन ही करना है, पेमेंट भी ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन कोई भी काम नहीं होगा। तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकती है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। और जाने से पहले लाइक करना, सब्सक्राइब करना और घंटे के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। और इसी तरह सपोर्ट बनाए रखो। फर्दर कोई भी यदि और जानकारी चाहिए तो कमेंट कर दो, तुम्हें जानकारी दे दी जाएगी। और पीडीएफ की लिंक मैंने डाल रखी है, तो लिंक पे जाओ, क्लिक करो और पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार पूरा पढ़ो। थैंक यू।